पाकिस्तान जी पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ लाहौर में जीत चुका है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। लेकिन मैं बात सिर्फ इतनी करूँगा कि क्या इसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है तो वो सिर्फ नुमान अली है, जिसने पहले इनिंग में 6 विकेटें ली हैं, दूसरी इनिंग में 4 विकेटें ली हैं, यानी कि टोटल 10 विकेटें लेने में वो कामयाब हुआ। यानी एक इनिंग की सारी विकेटें उसके खाते में आ गई। आज शहनशाह अफरीदी को जी कहा जा रहा है जी, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ले ली। मुझे बताएं साजिद खान और नुमान अली की अगर आप ओपनिंग की विकेटें लगा लें, टॉप ऑर्डर की विकेटें लगा लें, तो असल मैच तो हिलाया नुमान अली साजिद खान ने। अब शहनशाह अफरीदी ने खुद ओवर मांग के लिया, यानी कि उसे पता था कंडीशन कैसी है, मैच डाउन हो चुका है, उनकी इतनी ज़्यादा विकेटें गिर चुकी हैं, उनसे वो रन नहीं हो पाना था। खान मसूद ने कहा जी उसने बता कर ओवर लिया जी, उसके बाद 4 विकेटें ली। 4 विकेटें लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो 9वीं 10वीं विकेट है, 2 विकेटें तो बिल्कुल ही एंड वाली ली हैं उसने। इतना बड़ा उसने मार्का मारा, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रेविस जैसे पावर हिटर की विकेट किसने लिया? नुमान अली ने। ठीक है, उसके अलावा साजिद खान ने अटैक किया। इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी की परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ नुमान अली की थी, और इसके अलावा मैं किसी की परफॉर्मेंस को जज ही नहीं करता, चाहे वो 90 प्लस स्कोर मामूल हक का हो, शान मसूद का 90 प्लस स्कोर हो, सो कोल्ड 40 प्लस स्कोर बाबर आजम का हो, इनके स्कोरों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइनअप अभी भी एक्सपोज हुई है। ये उसी तरीके से हम खेलते आ रहे हैं। ये अज़र महमूद ने खुद कह दिया कि जी हमारी बैटिंग लाइनअप वैसे नहीं खेल रही जैसे कि उन्हें खेलना चाहिए था। वो कहता था दूसरी इनिंग में हम खुद आउट हुए हैं, हमें पिच ने आउट नहीं किया। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से हमने बैटिंग की है, यानी कि एक आउट होता था, अचानक से 4 आउट इकट्ठे, फिर 5 आउट इकट्ठे। उसमें डक कितने होते थे? पहली इनिंग में भी हमने ऐसे किया, दूसरी इनिंग में भी ऐसे किया। तो आपकी बैटिंग को कोई ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जा सकता है टेस्ट मैच के अंदर। और दूसरी बात मैं कह दूँ कि साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हमाकत ये थी कि जो बॉलिंग अटैक है ना, वो बी टीम का उठा के ले आए हैं। अगर केशव महाराज होता या लिंगडीन का जो सा लेफ्ट आर्म स्पिनर होता, दोनों में से एक होता, तो पाकिस्तान को ज़्यादा मुश्किल होती है। अब रबादा के ऊपर सारा मैच डाला हुआ है, मल्डर भी कुछ नहीं कर रहा, उनका जो बाकी स्पिनर है वो कुछ नहीं कर रहे। हारमन ने थोड़ी सी हेल्प की है मुथसनदे की। अब वो मुथसनदे ने तकरीबन 11 विकेटें ली है, वो टॉप विकेट टेकर है, इस टाइम बॉलर है जिसने नुमान अली से ज़्यादा विकेटें ली हैं। उसने 9 ली हैं, उसने 11 ली हैं। या अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रगल करती नज़र आई है। चले वो तो पाकिस्तान खेल रहा है, उनकी समझ आती है, हमारी तो वैसे ही बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल करती है ना, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हम इंग्लैंड में खेल रहे हो, हमारी बैटिंग लाइनअप इसी तरह की होती है। और बॉलिंग में हमारा कुछ खास नहीं है, कैरियर एंड हो रहा है पेसिंग अटैक का। आपने पिचेस तब्दील की, हमने प्रॉपर स्पिनिंग पिचेस बिल्कुल ही डाउन टू द अर्थ बना दी हैं कि सारी विकेटें स्पिनर के हाथ में है। अगर आप देखेंगे, अगर आप अबू धाबी खेलते थे या शारजा खेलते थे या इसके अलावा दुबई स्टेडियम में खेलते थे टेस्ट मैचेस, तो आपको याद होगा हमारे स्पिनर विकेटें लेते थे, लेकिन उनके साथ हमारा पेसिंग अटैक भी चलता था। जैसे कि इमरान खान एक जूनियर होता था, वो कितनी विकेटें, फिर राहत अली होता था, वो कितनी विकेटें लेता था। इस तरह के कई बॉलर गुजरे हैं, लेकिन जो इस टाइम का आपका बॉलिंग अटैक है, पेसिंग अटैक, वो बिल्कुल फारग है। शहनशाह अफरीदी ने जिस तरह से आज बॉलिंग कराई है, उसने उसने कोई मैच तब्दील नहीं किया। वो शान मसूद कहता है ना उसने मैच तब्दील, वो नुमान अली नहीं किया, साजिद खान ने। इसने फ़ायदा उठाया मौके का, उसे पता था कि विकेटें निकलेंगी, या प्रेशर में है, उसने वो चीज़ का फ़ायदा उठाकर विकेटें ले ली। उसमें शहनशाह अफरीदी को कोई कोई खासा रोल नहीं था। आगे आप खुद समझदार हैं।